Dear students, now we will solve the question 1 part C. The sum of 4 cm, 20 mm and 6 cm 9 mm will be. तो sum of का मतलब होता है कि मजमुआ कि ये टू लेंथ्स यहाँ पर बता दी गई हैं। वो कहते हैं अगर इन दोनों लेंथ्स को प्लस करें तो कितना मिलीमीटर होगा। तो ये जो ब्लैंक स्पेस है इसको हमने फिल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों जो अमाउंट्स हैं इनको हम प्लस कर देंगे। ये देखिए, नंबर 1 था 4 सेंटीमीटर 20 मिलीमीटर, 4 सेंटीमीटर 20 मिलीमीटर। और सेकंड अमाउंट क्या थी, 6 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर, 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। इसको हम प्लस करेंगे। ये देखिए 0 और 9, 9 2 ये हो गया मिलीमीटर। उसके बाद सेंटीमीटर में क्या है, 4 और 6 10। अब हमारे पास 10 सेंटीमीटर एंड 29 मिलीमीटर, जबकि बुक में उन्होंने कहा हमें मिलीमीटर बताएं कि टोटल मिलीमीटर कितने होंगे। तो अब हम इस 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर में। ये टेबल हमारे सामने है, इसको सामने रखेंगे इस टेबल को। तो आपके लिए पूरी एक्सरसाइज, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, ये 5A 5B 5C 5D तमाम एक्सरसाइजेस आप इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर ये टेबल जो है आपके सामने होगा। ये टेबल क्या है कि पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेंटीमीटर को मिलीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो 10 से। ये मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगर किलोमीटर सबसे बड़ी जो है इसका यूनिट है, उस बड़े यूनिट से छोटा यूनिट है मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर। तो बड़े यूनिट से छोटे की तरफ जब हम मूव करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो इस कन्वर्शन में यह है कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ। इस कन्वर्शन में जब बड़े यूनिट से छोटे की तरफ मूव करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई करते जाएंगे पहले 1000 से, फिर 100 से, फिर सेंटीमीटर के लिए कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, तो 10 से। इसी तरह अगर हम इसको रिवर्स लेते हैं कि छोटी जो यूनिट है मिलीमीटर, इसका तो बड़ा यूनिट सेंटीमीटर बनाते हैं, तो फिर डिवाइड करते हैं। छोटे यूनिट से बड़े की तरफ जाएंगे तो फिर डिवाइड करेंगे, पहले 10 से डिवाइड, फिर 100 से डिवाइड, फिर 1000 से डिवाइड। तो ये बात हमारे सामने होगी तो इजीली। अब हम देखें 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है, ये ऑलरेडी मिलीमीटर है, इसको भी मिलीमीटर बना लेंगे तो दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर होगा। ये देखें 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट मिलीमीटर के लिए मल्टीप्लाई 10 से करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, ये देखिए ये 10 सेंटीमीटर है, तो हम कहते हैं कि 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये मिलीमीटर बन गया 10 into 10। तो 10 के साथ 1 0 थी, इस 10 की 1, 10 10s are 100, तो 100 मिलीमीटर। ये देखें अब हमारे पास इस स्टेटमेंट में ये 10 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया है मिलीमीटर में, तो ये बन गए 100 मिलीमीटर। तो अब इसकी जगह पे हम लिखेंगे 100 मिलीमीटर। ये देखिए 10 सेंटीमीटर है तो 100 मिलीमीटर, और आगे कितना था 29 मिलीमीटर। तो 100 मिलीमीटर और 29 मिलीमीटर ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं 129 मिलीमीटर। ये हमारा आंसर है। तो हम जो ब्लैंक स्पेस थी उसको क्या लिखेंगे 129 आगे मिलीमीटर, ये हमारा आंसर है 129। यस, इसको फिल कर दें 129 से। नेक्स्ट डी पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन 14 किलोमीटर 50 मीटर एंड 14 किलोमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस है कि आप बताया गया द डिफरेंस जहां आ जाए इसका मतलब है फर्क मालूम करें। तो फर्क का मतलब ये होता है कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है कि इनका कितना डिफरेंस होगा। 2 लेंथ्स हैं, पहली लेंथ कितनी थी 14 किलोमीटर एंड 50 मीटर, एंड सेकंड लेंथ है 14 किलोमीटर। तो सिंपल ये क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का। ये देखें ये पार्ट हमारे पास है डी पार्ट के लिए
14 किलोमीटर एंड 50 मीटर। ये देखिए, ये है किलोमीटर और ये है मीटर। 14 किलोमीटर एंड 50 मीटर। और उसके बाद दूसरी जो है लेंथ वो है ओनली 14 किलोमीटर। ये है ओनली 14 किलोमीटर, इसमें मीटर बिल्कुल नहीं है। अब इसको माइनस करेंगे तो 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, उसके बाद 4 में से 4 माइनस 0, 1 में से 1 माइनस 0, तो किलोमीटर 0 हो गए, मीटर 50। तो ये है हमारा आंसर। तो हम जो ब्लैंक स्पेस है वहां पर लिखेंगे 50 मीटर, ये आंसर 50 मीटर। इसको फिल करें आप, ब्लैंक स्पेस को यहां पर राइट करें 50 मीटर। ओके, तो नाउ वी हैव सॉल्व्ड ऑल 4 यस इस फिलिंग द ब्लैंक्स में 4 पार्ट थे, 1 2 3 4 5, तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आप बताएं, आप बयान करें कि ये जो नीचे स्टेटमेंट दी हुई हैं तो ये कुछ स्टेटमेंट्स ट्रू हैं कुछ फॉल्स हैं। तो ये आपने अपने कॉमन सेंस से, और अगर आपको इन बातों को पता है कन्वर्शन का, तो आप इजीली बता देंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ए पार्ट, आप लोग बुक्स ओपन करें, ये बुक वर्क है तो इसको आपने ये तमाम चीजें बुक पर लिखनी है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये प्रोसेस कर रहा हूं। आप भी जो है एग्जाम में जब आपका रफ वर्क हो तो साइड पे इस तरह ये रफ वर्क लिखेंगे, रफ वर्क, उसके नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर फिर उस पूरी लाइन जो होगी उसके ब्लैंक स्पेस पे आपने वो आंसर राइट करना है। तो अब ये जो है ट्रू फॉल्स है। तो ए पार्ट, यस तमाम बच्चे अपनी नोटबुक्स पे देखें। क्वेश्चन 2 पार्ट ए, 5 किलोमीटर कन्वर्टेड टू मिलीमीटर विल बी 500,000 मीटर। ट्रू है या फॉल्स है? हम देख लेते हैं कि 5 किलोमीटर को अगर कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो क्या जवाब आएगा। ये देखें, ये क्वेश्चन 2 पार्ट इसका ए, फाइव किलोमीटर कन्वर्टेड टू मीटर, 5 किलोमीटर कन्वर्टेड टू मीटर। तो वो तरीका मैंने बताया था। ये देखें, ये किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 5 किलोमीटर है, इसको कन्वर्ट करना होगा तो हम लिखेंगे कि 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये बन जाएगा मीटर। अब 5 इंटू 1000 5000 मीटर, ये कन्वर्ट हो गया सिंपल। तो अब बुक में उन्होंने 500,000 लिखा है, हालांकि इसका जवाब है 5000, ओनली 5000 नॉट 500,000। तो बुक में फॉल्स है। आपने क्या इसका लिखना है आगे कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, FALSE। ओके, बी पार्ट क्वेश्चन 2 का, द हाइट ऑफ द वॉल ऑफ अ रूम कैन बी मेजर्ड इन मिलीमीटर्स। अब देखें, वो कहते हैं कि किसी भी जो है दीवार की जो हाइट है उसको मेजर करने के लिए, ये किसी रूम की दीवार है और उसको उसकी हाइट को मेजर करना है, तो उसके लिए वो कहते हैं कि उसके लिए जो यूनिट्स हैं वो कौन से इस्तेमाल होते हैं? मिलीमीटर्स। मिलीमीटर्स तो बहुत छोटा होता है तो उससे नहीं होते।
तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है, क्योंकि इसको हम सेंटीमीटर या मीटर से जो है मेजर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है पार्ट सी, हाफ किलोमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर्स। हाफ किलोमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर्स। तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। जाहिर बात है हाफ किलोमीटर जो होगा तो 1000 का हाफ जो होता है वो 500 ही होता है। तो यहाँ बुक में भी उन्होंने ये कहा है कि 500 मीटर, तो बुक में ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। इसका आंसर 500 ही आएगा। उसके बाद है पार्ट ई, क्वेश्चन 2 का पार्ट ई, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंट्रीज इज मेजर्ड इन किलोमीटर्स। कहते हैं कि किसी 2 मुल्कों के दरमियान फासले को हम मेजर करते हैं, उसकी पैमाइश करते हैं किलोमीटर्स में। तो स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं इजीली कि इसको सेंटीमीटर में भी नहीं करेंगे, मीटर में भी नहीं, जाहिर बात है किलोमीटर में करेंगे। तो बुक में जो दी हुई स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो यहाँ इसके आगे भी जो ब्लैंक स्पेस है वहां लिखेंगे ट्रू। तो वी हैव फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर 2। Now we will start question 3. Select the correct answer from the given questions. ये देखें, given options, हर स्टेटमेंट के आगे उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो आपने वो चेक करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उधर टिक का निशान लगाना है। तो फर्स्ट ए पार्ट है, कन्वर्ट 50 मीटर्स टू सेंटीमीटर। ये देखिए, दोबारा हम इजीली इसको हम यस, कन्वर्ट 50 मीटर्स टू सेंटीमीटर। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, कन्वर्ट 50 मीटर्स टू सेंटीमीटर। ये देखिए, 50 मीटर इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर। फिर वही बात मैंने कहा था, ये टेबल अगर आपको याद होगा तो आप इजीली कन्वर्ट कर देंगे। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो इजीली हम जो है इसको क्या करेंगे कि 50 मीटर इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ये बन जाएंगे सेंटीमीटर। अब देखें कि 50 मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई अगर 1000 से हो रहा हो तो 1000 में 3 जीरो होती हैं। तो इस जितने भी मीटर्स हैं, ये 50 मीटर्स हैं, तो 50 मीटर में 3 जीरो, अगर 1000 हो तो 3 जीरो आगे इसमें ऐड कर देते हैं, उसमें इंक्रीज करते हैं 3 जीरो। अगर ये अब 100 में 2 जीरो हैं तो इसमें 2 जीरो इंक्रीज हो जाएंगे। ऑलरेडी ये 50 था तो इसमें 2 जीरो इंक्रीज करेंगे, ये 1020, ये सेंटीमीटर। तो ये बन गए 5000 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा पार्ट ए का 5000 सेंटीमीटर। ये देखें क्वेश्चन 3 पार्ट ए, इनमें से ऑप्शन बी, यस ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 5000 सेंटीमीटर। तो यू विल टिक द ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी, कन्वर्ट 18 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। 18 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। पार्ट बी 18 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर। फिर वही बात जिस तरह मैंने पहले बताया कि इसको कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर को मिलीमीटर करना है, तो ये है सेंटीमीटर, इसको मिलीमीटर। सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो ये 18 सेंटीमीटर
इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो ये बन रहा है हमारे पास मिलीमीटर्स। तो इको 18 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने बताया था कि जितने जीरो हों तो उसमें उतने जीरो जो है उसमें इंक्रीज करते हैं, 1 8 और ये 0 मिलीमीटर, तो 180 मिलीमीटर। अब हमने पार्ट बी में चेक करना है कि इसमें 180 मिलीमीटर का ऑप्शन है। यस 180 मिलीमीटर है, ऑप्शन सी। प्लीज टिक ऑप्शन सी ऑन योर बुक। ओके, नाउ we are going to solve part C of question 3. The correct unit to measure the length of a door is, अब ये डोर है, डोर की लेंथ को मेजर करने के लिए वो पूछ रहा है कि कौन सा यूनिट जो है वो करेक्ट होगा। तो 4 यूनिट बताएं उसने। ऑप्शन 1 ए मीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी किलोमीटर, ऑप्शन डी मिलीमीटर। यस, meters. The correct unit of measure the length of a door is meter. Okay, take option A. Next, part D of question 3. 15 meter and 56 centimeter plus 19 meter and 12 centimeter is equal to, same प्लस का क्वेश्चन है, मीटर और सेंटीमीटर लिख के प्लस करना है। 15 मीटर एंड 56 सेंटीमीटर, ये देखें, मीटर, सेंटीमीटर, 15 मीटर और 56 सेंटीमीटर। उसके बाद है 19 मीटर एंड 12 सेंटीमीटर, 19 मीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इसको क्या करना है? प्लस करना है। प्लस करने के बाद बताएंगे कि इक्वल क्या होगा। 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 9 14, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, 34 मीटर एंड 68 सेंटीमीटर। यस, हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें 34 मीटर और 68 सेंटीमीटर हैं। यस, ऑप्शन ए 34 मीटर एंड 68 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए पे हम टिक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट है ई। 30 सेंटीमीटर 15 मिलीमीटर माइनस 9 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर इज इक्वल टू। इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने प्लस किया था और नेक्स्ट क्वेश्चन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लिखेंगे पहले 30 सेंटीमीटर एंड 15 मिलीमीटर, सेंटीमीटर मिलीमीटर, 30 सेंटीमीटर 15 मिलीमीटर। पार्ट है ई। नेक्स्ट अमाउंट है माइनस के बाद 9 सेंटीमीटर एंड 7 मिलीमीटर, 9 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर माइनस। दोबारा मैं बता रहा हूं कि कभी भी 9 3 के नीचे नहीं लिखना, क्योंकि ये 30 है, 30 में ये जो है सिंगल्स हैं, वंस, और ये 3 टेंस में आता है। तो 9 भी वंस में है, तो वंस के नीचे वंस लिखते हैं, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100। तो कभी भी 1 के नीचे 10 या 10 के नीचे 100 नहीं लिखते, इसलिए 9 हम वंस के नीचे, वंस के नीचे 9। ये 7 भी 5 के नीचे लिखेंगे। अगर 7 ये वंस है, ये टेंस है, तो 7 जो है टेंस के नीचे नहीं लिखेंगे, वंस के नीचे लिखेंगे। इसीलिए इजीली अब इसको हम माइनस करेंगे। तो 5 छोटा है, 7 बड़ा है, तो ये इसको माइनस नहीं कर सकते, तो ये इधर से 1 12 लेगा। तो ये कितना बन जाएंगे? ये 0 और ये बन जाएंगे 15। 15 में से 7 माइनस करें 8। ओके, 0 इससे छोटा है 9 से, तो माइनस नहीं हो सकता। तो ये 12 लेगा इसे, ये 1 12 लेने के बाद ये 10 हो गए और ये 2 बन गए। अब 10 में से 9 माइनस करेंगे, 1 2, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर। अब देखते हैं इन ऑप्शन में से
21 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर। यस, ऑप्शन डी में है 21 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। तो ऑप्शन डी हो गया हमारा करेक्ट। टिक करेंगे आप ऑप्शन डी पे। ओके, ये हमारे जो एमसीक्यूज थे, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में था फिल इन द ब्लैंक्स, सेकंड क्वेश्चन में था ट्रू फॉल्स और थर्ड में था 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को हमने टिक करना था, तो हमने सॉल्व कर लिया है।